नमस्कार। 14 जनवरी 2023 का दैनिक राशिफल लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। इसी दिवस के संध्या अंतराल में सूर्यदेव मकर राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे एवं 15 जनवरी 2023 के साथ मकर संक्रांति जैसा दान पुण्य के साथ जुड़ा हुआ महापर्व भी रहेगा। इसी दिवस के साथ पिता पुत्र रूपी आदर्श शत्रुग्रह सूर्यदेव एवं शनिदेव 3 दिनों के लिए युति भी करने वाले होंगे। 17 जनवरी 2023 से शनिदेव कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। उसके पहले शुरुआती अंशों के साथ सूर्यदेव जहां मकर राशि स्थान में शनिदेव के ही राशि स्थान में प्रवेश करेंगे और जब भी सूर्यदेव मकर में प्रवेश करते हैं, जो प्रकाश के अस्तित्व का प्रभाव है वो लगातार एक बढ़ोतरी की तरफ होता है और यहीं से उत्तरायण जैसे पर्व की भी स्थितियां सामने होती है। जब भी व्यक्ति अपने भीतर के आत्मविश्वास के साथ में कई बार कमी देखता है, तो जब सूर्यदेव मकरस्थ प्रवेश करते हैं, जो ये संध्या समय अंतराल का समय रहेगा, ध्यान और स्वयं के भीतर की अनुभूतियों को प्राप्त करने के आधार पर अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। 15 जनवरी 2023 की जो सुबह का समय होगा वो भी कुछ वैसा ही है, परंतु जब भी सूर्यदेव मकरस्थ प्रवेश करते हैं, भले ही आदर्श शत्रु राशि स्थान में रहे, परंतु प्रमुख बात यह भी निकल कर आती है कि कर्क राशि स्थान को 7वीं दृष्टि से देखने वाले हो जाते हैं। द्वितीय प्रकाश ग्रह के एक तरह से दृष्टि निक्षेपण को राशि स्थान के रूप में देखने वाले होते हैं। वहीं पर जब भी सूर्यदेव ऐसे संक्रांति क्रम के परिवर्तन की ओर होते हैं, तो व्यक्ति 12 ही राशियों के साथ में जिस भी राशि से जुड़ा हो वहां पर खुद के लिए कौन से परिवर्तन महसूस कर सकता है, कर्म में कैसे आगे बढ़ने वाला हो सकता है, क्या नई योजनाएं बना सकता है, ये भी एक तथ्यात्मक आधार पर जांच और परख की अवस्थाएं रहती है। अब यहाँ काल पुरुष की कुंडली के अनुसार बात करें तो सूर्यदेव उत्तरोत्तर बलि केंद्र के साथ में रहने वाले होंगे। इसी वजह से जो भीतर की तेजी है और आभा मंडल है वो प्रत्येक राशि के जातकों के लिए नई चेतनाओं को लेकर आने वाला होता है। निराशाएं किसी भी स्तर पर बनी हुई थी, उस घेरे को तोड़कर यदि आगे बढ़ना है तो सूर्यदेव का मकरस्थ प्रवेश और 13 फरवरी 2023 तक जो इनका क्रम मकर राशि स्थान में ही रहेगा, काफ़ी हद तक सकारात्मक स्थितियों को संप्रेषित करने वाला होता है। एक ग्रह जो अपनी मूल त्रिकोण में प्रवेश करेंगे 3 दिन बाद, देवगुरु बृहस्पति जो मीन राशि स्थान में ही चल रहे हैं, राहु जो अधिमित्र राशि स्थान के साथ में निरंतर गतिमान है, केतु जो भौतिकता के प्रदानक आधार के राशि स्थान में चल रहे हैं, ये व्यवस्थाएं जब प्रमुख ग्रहों की चल रही हो और मंगल भी जब मार्गी हो चुके हों, तो व्यवस्थित तौर के ऊपर बड़े निर्णय के लिहाजा अब सूर्यदेव का ये परिवर्तन काफ़ी हद तक सकारात्मक कहा जा सकता है। इस दिवस में भी आदित्य हृदयम सूर्य गायत्री के पाठ की ओर चलना और वहीं पर जो ध्यान की प्रक्रियाओं में गायत्री मंत्र को आप जीवन के भीतर जोड़ना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय एक अलग श्रेष्ठता के आधार को निरूपित करता हो प्रतीत होता है। हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करेंगे, उसके पहले पंचांगीय व्यवस्थाओं का वर्णन। चंद्रमा कन्या राशि स्थान में सुबह के समय में हस्त नक्षत्री परिधि आधार माघ मास कृष्ण पक्ष चलता हुआ शनिवार रहेगा और वहीं दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ में। सूर्यदेव की स्थितियां दशम भावस्थ क्रम में प्रवेश करेंगी, इसी वजह से आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। रुके हुए कार्यों में 3 दिन तक थोड़ा सा धीमापन रखें। 17 जनवरी के बाद अलग तेजी की उम्मीद है। दैनिक स्तर पर चर्चा की जाए तो स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहिएगा। किसी भी तरीके का फाइनेंशियल बर्डन बना हुआ था उसको कम करने का प्रयास आज दोपहर के बाद में ज़रूर करें। सफलता के जो संकेत होते हैं वो यहाँ प्राप्त होने वाले हो सकते हैं। बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई स्टिफनेस का विशेष तौर पर ख्याल रखें। ये दिक्कत पहले से ही है तो हमको कहीं की यात्रा तय करनी है तो अपने लिए एक मानस पटल पर स्पष्टता होती है कि यहाँ इतनी यात्रा के बाद में दिक्कत हो सकती है, उसको संभाला जाए। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में धीमापन रखें। जो भी कार्य यहाँ जॉब के साथ जुड़े होते हैं उसमें महीने के मध्य अंतराल में कुछ फ्रस्ट्रेशन भरी पोजीशंस आ सकती है, उससे स्वयं को आप संभालिएगा। और वहीं पर जो आप यहाँ पर पुनः शिक्षा की ओर खुद को प्रगतिमान करना चाहते हैं, आज निर्णय से थोड़ी सी दूरी बनाकर जरूर रखें। बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर।
सबसे पहले तो सूर्यदेव की स्थितियां यहाँ आपको आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि देने वाली होगी। जॉब में लंबे समय से जो सक्रियता नहीं थी, अब जो संक्रांति क्रम सूर्यदेव का परिवर्तन की ओर है, वहाँ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। वहीं दैनिक स्तर पर चर्चा करें तो आपके भीतर की जो स्वभावगत स्थितियां हैं वो काफ़ी हद तक शांत चित्त होती चली जा रही है। भीतर का विकास क्रम बहुत अच्छे से है। इस पूरे ही दिवस विशेष में आपके लिए कार्य क्षेत्र में मान और सम्मान बना रहेगा। नौकरी पेशा जीवन में रुपए पैसे की स्थितियों में बहुत ज़्यादा गणनाओं के साथ में चलिएगा। किसी पर भी अति विश्वास करने से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। सुबह सुबह हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करें। मॉर्निंग या फिर इवनिंग वॉक का रूटीन अपना कर रखा हुआ है, वो क्रम बिल्कुल भी टूटने नहीं पाए, ये गौर करना चाहिए। पंचम भावस्थ चंद्रमा है, इसी वजह से रचनात्मकता के सिरे में और ज़्यादा वृद्धि आप देखने वाले रहेंगे। मिथुन राशि, यहाँ जो सूर्यदेव की स्थितियाँ अष्टमस्त रहेंगी, इसी वजह से छोटी छोटी बातों में घबराहटों से आपको पूर्णतया बचना चाहिए। वाणी पर इस पूरे ही संक्रांति क्रम में नियंत्रण रखिएगा। नौकरी पेशा जीवन में आकस्मिक तौर पर कोई भी परिवर्तन अपनाने से बचें। दैनिक स्तर पर चर्चा करें, चतुर्थ भावस्थ चंद्रमा है, मन के भीतर हल्की फुल्की घबराहटें रह सकती है। नए कार्य की शुरुआत करने से थोड़ा सा संभलने का प्रयत्न करें। यात्राएं टाली जाती हैं तो अच्छा है। माता के स्वास्थ्य को लेकर आयु चिंताएं दोपहर तक कम होने वाली हो सकती हैं। क्षणिक तौर पर कोई भी घबराहट आई और उसी रास्ते निकल भी गई तो वहाँ से व्यक्ति को इतना अव्यवस्थित होने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को यहाँ अपनाकर आप ज़रूर रखने वाले हों। दोस्तों के साथ में या अन्य कोई भी रिलेशन की अप्रोच है, वहाँ पर अपनी मधुरता को मन के भीतर बहुत अच्छे से स्थापित करके रखिएगा। छोटी छोटी बातों में अटकाव और भटकाव से मुक्त होकर चला जाए तो अति उत्तम है। ये स्पष्टता भी आप ज़रूर रखें। वहीं पर कर्क राशि, प्रथमतया पराक्रम में वृद्धि के प्रतिमान यहाँ आपके लिए निरंतर तौर पर बने रहने वाले होंगे। साथ ही साथ में भाग्य का सहयोग यहाँ आपको प्राप्त है। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि मुख्य रूपेण बनी हुई है। ये याद रखिएगा कि सूर्यदेव के इस परिवर्तन के साथ आत्मविश्वास में यहाँ पर वृद्धि एक अलग स्तर पर स्थापित रहने वाली होगी और वहीं पर गृहस्थ पक्ष की ओर से सुखद खबरों की उम्मीद भी है। दैनिक स्तर पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जो भी कार्य यहाँ सौंपा जा रहा है उसकी पूर्णता में आप पूरी ही ताकत के साथ में बढ़ने वाले रहेंगे। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ आपको जज्बाती होकर निर्णय लेने से बचना चाहिए। स्टॉक मार्केट में इस पूरे ही सप्ताह इतनी सफलता नहीं मिल पाई है तो अवकाश के 2 दिनों के अंदर आगे की स्ट्रेटजी को बनाकर चलने की रिक्वायरमेंट आपके लिए पूर्णतया रहने वाली होगी। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स को आप कंटिन्यूअस नोट पर अपने लिए देखते चले जा रहे हैं। वहीं सिंह राशि, सबसे पहले तो स्वास्थ्य को लेकर जो सूर्यदेव के संक्रांति क्रम का परिवर्तन है, इसमें विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस, नेत्र संबंधी विकार सताने वाले हो सकते हैं। शत्रुवत स्थितियों में बहुत ज़्यादा खुद को रिएक्टिव करने से बचिएगा। दैनिक स्तर पर आज आपके लिए धनागमन में वृद्धि है। कोई भी मीटिंग आदि हो रही है तो पॉजिटिव इंडिकेशंस कंटिन्यूअस नोट पर आपके लिए रहने वाले होंगे। वहीं जो द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की जो स्थितियां हैं वो आपको एक अटमोस्ट पॉजिटिव नोट देती चली जा रही है। इसी के साथ वाणी एक अलग स्पंदन के साथ में है और वहीं पर जो हिडन प्रॉब्लम्स लंबे समय से सता रही थी वहां पर भी सॉल्यूशन का बेस आपके लिए बना हुआ है। कोई भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात हो रही है तो वो एक अटमोस्ट पॉजिटिव अप्रोच को आपके लिए बनाने वाली रहेगी, उसमें कोई भी चिंता नहीं। चर्चा करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। प्रथमतया यहाँ सूर्यदेव की स्थितियाँ जो परिवर्तन के साथ में आज के शाम के समय के साथ होंगी, सर्वांगीण लाभ में आपके लिए वृद्धि सामने आती चली जाएगी और वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ जो यहाँ मृदुभाषिता है वो बनाकर रखिएगा। इस पूरे ही 13 फरवरी तक के समय अंतराल में आपको आकस्मिक तौर पर कई कार्य मिल सकते हैं और उसी कार्य के साथ में चलते हुए आप स्वयं को नए नाम और ख्याति के साथ में भी निरंतर तौर पर जोड़ने वाले रहेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए आज के दिवस की बात की जाए तो आप ये पाएंगे कि जो लोग अभी तक आपके सहयोग में नहीं थे या फिर आपके निर्णय को एक तरह से हंसी में ले रहे थे, उनकी ओर से मिलती हुई सकारात्मकता आपको और ज़्यादा ताकत देने वाली रहेगी। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स आपके साथ में बने हुए हैं तो उसमें रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। ये गौर कीजिएगा कि जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पुनः रफ्तार के प्रतिबिंब आपके लिए बनते चले जा रहे हैं।
वहीं तुला राशि, सबसे पहले तो फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपने साथ भरपूर सिरे के साथ अपनाकर चलिएगा। और वहीं पर जो सूर्यदेव के परिवर्तन की स्थितियां हैं, इस पूरे ही लगभग 1 महीने के समय क्रम में हृदय संबंधी रोगों से विशेष तौर पर सावधानी बरतें। हालांकि यह माता पिता के साथ में भी कई बार जो छोटी छोटी बातें घर्षण देती है, वैचारिक मतभेद किसी और व्यक्ति विशेष की वजह से निकल कर आते हैं, वो हावी होने वाले हो सकते हैं। और वहीं शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आप खर्चों पर आज दैनिक स्तर पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करें। डायबिटीज संबंधी रोग लंबे समय से परेशान करते रहे हैं, तो वहाँ से भी संभलने का पूरा ही उपाय माध्यम बनाकर चलिएगा। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ पर आपको मेटल संबंधी कामकाज में निवेश के बारे में ज़रूर विचार करना चाहिए। वहीं भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय से थोड़ा सा रुक कर चलिएगा। वृश्चिक राशि के जातकों से यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहले तो सूर्यदेव की स्थितियां जो परिवर्तन की ओर है, नौकरी पेशा जीवन में ये पूरा ही महीने का संक्रांति क्रम 13 फरवरी तक 14 जनवरी की शाम से बहुत ज़्यादा सकारात्मक कहा जाएगा। वहीं पर इंट्यूशन का बेस आपके लिए इन दिनों में प्रभावी रहेगा। आपके व्यक्तित्व का जो प्रकाश है वो लोगों को लगातार यहां आकर्षण के साथ में लेकर चल रहा है। दैनिक स्तर पर सबसे पहले तो आज एकांत की आवश्यकता आपको है, जिससे कि खुद को नई स्ट्रेटजी के साथ में आप जोड़ पाएं। जिस भी कामकाज के साथ में एग्जीक्यूशन का एक लेवल नहीं आ पाया था, वहां पर भी एक सिस्टमेटिक सपोर्ट आप खुद को देने वाले रहेंगे। इस अंतराल के साथ में आकस्मिक तौर पर कई कार्य सामने आ सकते हैं। यदि कोई भी प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए हैं तो डिमांड और सप्लाई के अप्रोच का ख्याल रखिएगा। हालांकि मस्कुलर पेन और कुछ हद तक माइग्रेन से संबंधित समस्याएं आज के दिवस में आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाली हो सकती हैं। बढ़ते हैं हम धनु राशि की ओर। यहां सूर्यदेव के परिवर्तन की चर्चा करते हैं तो आपके लिए पारिवारिक स्तर पर हल्की फुल्की कलह है 13 फरवरी तक निकल कर आ सकती है। तो वहीं पर जो कुछ लोगों के साथ में चीज़ें इग्नोर हो रही थी, कामकाज के अंदर टल रही थी, आज वो आकस्मिक तौर पर सामने आती है और अंततोगत्वा समाधान की गतिविधियों को बनाकर चलती चली जाती है। ये तयशुदा मानक आपके साथ में बने हुए। और वहीं ये भी स्पष्ट रखिएगा कि दैनिक स्तर पर आपके लिए यात्राएं यहाँ स्वागत योग्य स्थितियों को निर्मित कर रही है। भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में काफ़ी हद तक उजास रहने वाली होगी। यहाँ जो भी कार्य आप हाथ में ले रहे हैं उसमें पूरी ही ऊर्जा को अपने साथ में बनाकर रखने का प्रयत्न करने वाले हों। जो कमीशन संबंधी कामकाज है उसमें किसी भी व्यक्ति के इंटेलिजेंस के रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर आप खुद के लिए देखने वाले होंगे, जिससे कि यात्रा और ज़्यादा बेहतर होती चली जा रही है। वहीं चर्चा करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग यहाँ बहुत अच्छे से बना हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन में सूर्यदेव के इस परिवर्तन के साथ में लगातार वृद्धि है, क्योंकि सूर्यदेव मकर में ही है। अगले 3 दिनों तक मन के भीतर जो किसी भी व्यक्ति को लेकर कुंठा आती है उससे संभलिएगा। दैनिक स्तर पर चर्चा करते हैं तो आपके नाम का जो एक अलग महत्व लोगों के सामने कामकाज में आता है वो बनता चला जाएगा। इंस्टेंट अप्रोच में कोई भी ऑफर आ रहा है, निवेदन है कि 14 जनवरी के साथ में थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। वहीं पर मशीनरी संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, मशीनरी को प्रॉपर बेसिस पर चेक करवाना आदि, ये रूटीन अपने साथ में आप एक्सप्लोर करके चलें। और वहीं पर हायर एजुकेशन के साथ में बड़े डिसीजंस की जो अप्रोच होती है वो और ज़्यादा पॉजिटिव आपके लिए कही जाएगी। इसी समय के क्रम के साथ में सुबह सुबह के अंतराल में 1 से सवा घंटे के मौन की प्रक्रिया की तरफ चलना भी मानसिक स्तर पर संतुष्टि का प्रमुख बल है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि। सूर्यदेव का परिवर्तन अनिद्रा संबंधी स्थितियों को लेकर आ सकता है, उससे संभलिएगा। दैनिक स्तर पर चर्चा करें तो अष्टम भावस्थ चंद्रमा, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी है। व्यापारिक जीवन के अंदर बड़े निर्णय लेने से बचें। नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन आ सकती है, किसी और व्यक्ति विशेष की वजह से आप पर झूठे आरोप भी लग सकते हैं, उसी वजह से आपको प्रत्येक कार्य में संभलना चाहिए। अनुशासित रहकर जीवन को बढ़ाइएगा आगे। और वहीं पर कोई भी कॉन्स्पिरेसी कहीं पर भी क्रिएट की जा रही है पारिवारिक स्तर पर या फिर ऑफिशियल बेसिस पर, हम रिएक्टिव नहीं होंगे, शांत रहकर जवाब देने की प्रक्रियाओं को अपनाने वाले होंगे। कोई भी प्लानिंग के अंदर हमको कुछ चेंजेस करने पड़ रहे हैं तब भी कोई चिंता नहीं है, हम उस तरफ जाएंगे और रेक्टिफिकेशन के नोट को अपनाने वाले होंगे। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए इस दिवस में विदेश संबंधी कार्यों में प्रगति के प्रतिमान लगातार बने हुए हैं। मीन राशि, सर्वप्रथम यहां पर
आपके लिए जो सूर्यदेव की परिवर्तन की स्थितियां एकादश भावस्थ आधार पर रहेगी, वो वृद्धि के प्रतिबिंब स्थापित करती है। क्षमताओं के साथ में आप गहराई से जुड़ पाएंगे। वहीं जो चंद्रमा आज सप्तम भावस्थ है, आत्मविश्वास में वृद्धि है। कोई इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, सकारात्मक संकेत आपके साथ में बने हुए हैं। और वहीं प्रत्येक कार्य में ठहराव की गतिविधि को अपनाकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो धनागमन की सिरे हैं उसमें वृद्धि लगातार बनती चली जाएगी। और इसी के साथ में यहाँ पर आपके लिए जो भीतर एक अलग उजास है कामकाज को लेकर, वो और तीव्र होती चली जा रही है। और इसी के साथ में आप खुद को नया नाम भी दे रहे हैं। ये जो अंतराल है गृहस्थ पक्ष के साथ में संबंधों में मधुरता और बढ़ाने वाला होगा। उनके सामने कोई भी बड़े निर्णय को रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। जॉब से बिजनेस की तरफ जैसे जाना होता है और उनको इस चर्चा के साथ में अवगत करवाना है, वो पॉजिटिव इंडिकेशंस रहेंगे। तो ये था 14 जनवरी 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।